क़ुरबानी की हकीकत क्या है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलील मुक़द्दर पैगम्बर गुज़रे। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर से मुख्तलिफ़ इम्तिहानात लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक इम्तिहान ये था, जिस घर में पैदा हुए अल्लाह ने हुक्म दिया अपने वालिद को दावत दो, और वालिद भी वो था जो बुत बनाता भी था, बुत फ़रोख्त भी किया करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को दावत दी, बजाय मानने के उसने घर से निकाल दिया और यहाँ तक कहा लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज नहीं आया मैं पत्थर मार मार के तुझे मार दूंगा, संसार कर दूंगा, जब मुझसे दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। एक इम्तिहान ये आया कि अल्लाह ने फरमाया वक्त के बादशाह नमरूद को जाकर दावत दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। अब एक इम्तिहान ये था कि इब्राहीम खलीलुल्लाह आग में रहे, हर चीज़ में तासीर नहीं जब तक खालिक कायनात का हुक्म ना हो। अल्लाह ताला ने आग को मना कर दिया कि इब्राहीम को जलाना नहीं। कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। फिर अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल को और अपनी अहलिया हज़रत हाजरा को बयाबान जंगल में छोड़ कर आओ, बैतुल्लाह के करीब वहाँ छोड़ कर आए जहाँ कोई आबादी नहीं थी। उस वक्त इंसान तो इंसान, चरिंद व परिंद भी नहीं थे। अल्लाह का हुक्म था। छोड़ कर जब जाने लगे, घरवाली हज़रत हाजरा ने आवाज़ दे दी, तुम हमें जंगल में अकेले छोड़ के जा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म था खामोश रहे। दोबारा उन्होंने कहा क्या अल्लाह का हुक्म है? सर हिलाकर कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। आज हम अपने घर वालों को बंद कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकते, मकान में तन्हा नहीं छोड़ सकते कि कहीं ऐसा ना कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। इब्राहीम खलीलुल्लाह का अल्लाह पर क्या ईमान और तवक्कुल, इम्तिहान किस कदर सख्त। बयाबान और जंगल में अपनी बीवी को, मासूम बच्चे को, जहाँ दूर दूर तक इंसान तो इंसान, चरिंद और परिंद भी नहीं है, अल्लाह का हुक्म था वहाँ छोड़ के आ जाओ। और फिर यही हज़रत इस्माईल जब एड़ियाँ इन्होंने रगड़ी हैं, अल्लाह ताला ने वहीं से फिर जमज़म का चश्मा जारी कर दिया। अब अल्लाह की तरफ से आखिरी इम्तिहान आया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर दो। अल्लाह ताला चाहता तो बेदारी में हुक्म दे देता, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाने लगे अगर चाहते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तावील कर देते। ख्वाब में जब हुक्म होता है इंसान तावील कर देता है कि शायद ये मतलब ना हो, दूसरा मतलब हो, लेकिन अल्लाह अपने नबियों का इम्तिहान लेता है। हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो। कुरान करीम सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने इसे बयान फरमाया। अव्वल तो बुढ़ापे में औलाद नहीं थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़। अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तूने मुझे बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल और इसहाक़ अता फरमाया। अल्लाह से रो रो के दुआएँ की थी कि या अल्लाह मुझे फ़र्ज़ंद अता फरमा। अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने खुशखबरी दी एक ऐसे लड़के की जो बड़ा बुरुदबार, सब्र करने वाला होगा। और जब ये हज़रत इस्माईल अब पहुँच गए, फ़लम्मा बलग़ माअहु सअय, चलने फिरने के काबिल हो गए। तफसीर मज़हरी में एक कौलिये कि इनकी उम्र 13 साल थी, एक कौलिये के बुलूगत को पहुँच गए थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उम्र 12 साल थी। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का बुढ़ापा है और ये बेटा बुढ़ापे का सहारा है। और बच्चा भी वो जब चलने फिरने के काबिल हो जाए, हाथ बटाने के काबिल हो जाए, काम काज के काबिल हो जाए, फिर बूढ़े बाप के लिए सहारा तो वही होता है। कुरान कहता है फलम्मा बलग़ माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है और मुझे हुक्म यह है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा, प्यारे बेटे तुम्हारी क्या राय है? 13 साल का बेटा, 98 साल का बूढ़ा बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से मशवरा नहीं कर रहे, देखना चाह रहे थे कि बेटे के दिल में ईमान कितना पुख्ता है। ये इब्राहीम खलीलुल्लाह का बेटा था जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया कि बेटा क्या राय है? अल्लाह का हुक्म है ज़िबा कर दो।
हज़रत इस्माइल ने फरमाया क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। प्यारे अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। देखिए यहाँ लफ्ज़ लाया इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह पर यकीन, अल्लाह ने चाहा मैं सब्र करूँगा, अपनी तरफ निस्बत नहीं की, अल्लाह ने चाहा। मिनस साबिरीन, सब्र करने वाले तो बहुत हैं, मैं भी उनमें से एक सब्र करने वाला हूँ। यानी अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी और अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ दिया और हुक्म दिया या अबत फ़अल मा तुअमर, प्यारे अब्बा जान अल्लाह के हुक्म को आप पूरा कर दो। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिम तंज़ील में क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने तफ़सीर मज़हरी में लिखा, जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेके जा रहे थे, अब रास्ते में ये शैतान आता है। शैतान सबसे पहले हज़रत इस्माइल की वालदा हज़रत हाजरा के पास आया, कहा तुझे मालूम है कि तुम्हारा शोहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेके जा रहा है? उन्होंने कहा वो किसी जगह जा रहे हैं, तो साथ लेते हुए गए, शायद जंगल में लकड़ियाँ काटने गए होंगे, लकड़ियाँ काट के साथ ले आएंगे। शैतान ने कहा नहीं, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने लेकर गए। कहा वो क्यों ज़िबा कर रहे हैं? वो तो मेरे बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो कभी बाप अपने बेटे को ज़िबा नहीं करता। कहा अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा ने फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म पे सब्र करने वाली हूँ। शैतान की तरफ तवज्जो नहीं कि ये मायूस हो गया। क्या ईमान था उस दौर की औरतों का, और क्या ईमान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का कि बेटे को ज़िबा किया जा रहा है। फरमाया अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। अब ये इब्लीस हज़रत इस्माइल के पास गया, 12 साल का ये लड़का है, और कहा तुझे मालूम है कि तेरा बाप तुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है, तो तू फ़ौरन यहाँ से भाग जा, जंगल है, बयाबान है, कोई तुझे पकड़ नहीं सकेगा। कहा नहीं, मुझे अगर मेरा वालिद ज़िबा करेगा तो अल्लाह का हुक्म होगा और मैं अल्लाह के हुक्म पे राज़ी। अब ये इब्लीस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा अल्लाह ताला ने तुझे जो हुक्म दिया, अगर देना होता अल्लाह ताला तुझे आम हालात में हुक्म देता, बेदारी में, अल्लाह ख्वाब में न देता। ख्वाब में जो हुक्म होता है उस पर अमल ज़रूरी नहीं होता, इसकी जगह कोई दुम्बा, कोई मेंढा ज़िबा कर दो। फरमाया नहीं, अल्लाह का हुक्म है। कनकरियाँ उठाई और शैतान की तरफ फेंकी, 7 पत्थर उन्होंने मारे। तो ये 3 जगह हुआ है, जमरा अक़बा पर, जमरा वुस्ता पर और जमरा कुबरा पर। बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान और छोटा शैतान, 7-7 कनकरियाँ उसे मारी गई हैं। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, क़यामत तक हुक्म दे दिया जो हाजी भी हज के लिए जाएगा वो इस जगह पे जाकर 7-7 कनकरिए शैतान को मारेगा, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत ज़िंदा हो जाए। इमाम बग़वी मालिम तंज़ील में लिखते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को ज़िबा करने लगे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप जब मुझे ज़िबा करने लगो तो मेरे पाँव को कस के बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो मैं पाँव हिलाऊँ तकलीफ़ में और अल्लाह के हुक्म के पूरा होने में ताख़ीर न हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के पाँव इस तरह बांध रहे हैं जैसे कसाई जानवर के पाँव बांधता। आसमान ने नहीं देखा था, ज़मीन पे ये फ़िज़ा नहीं बनी थी कि कोई बाप भी बेटे को ज़िबा कर सकता है। असल चीज़ है अल्लाह के इताअत, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा बेटे को समंदर में फेंक दो, पहाड़ से नीचे गिरा दो, बेटे को जहर दे दो। अल्लाह फरमा रहा है बेटे के गले पे छुरी चला दो। जानवर के गले पे तो छुरी चलाना आसान है, बुढ़ापे का सहारा, फर्मा बरदार और इताअत गुजार, पलक झपकने पर आंखों के इशारे पे जान देने वाला इस्माइल, खुदा फरमा रहे इसके गले पे छुरी चला दो। क्या ईमान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के हुक्म पे फ़ौरन राज़ी हो गए। हज़रत इस्माइल अपने वालिद को कह रहे हैं अब्बा जी मेरी छुरी को तेज़ रखना, कहीं ऐसा ना हो ताख़ीर हो अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में। कुरान करीम भी इस नक्शे को खींचता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों फर्मा बरदार हो गए, दोनों इताअत गुजार हो गए। वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल उन्हें नीचे लिटा दिया। जबीन मुफस्सिरीन ने लिखा है पेशानी के एक तरफ जो करवट है इसको जबीन कहते हैं, सामने की जगह को जबहा कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने करवट के बल उसे नीचे लिटा दिया। लिटाने के बाद हज़रत इस्माइल ने 2 बातें कही थी। फरमाया था अब्बा जी मेरे कपड़ों को समेटना, कहीं ऐसा ना हो खून ज़्यादा लग जाए, मेरी वालदा देखे तो उन्हें गम न पहुँचे, और जब आप मेरी वालदा के पास पहुँचोगे तो उसे मेरा सलाम कह देना
कह देना इस्माइल ने तुम्हें सलाम किया है, और अब्बा जी अल्लाह के हुक्म में ताख़ीर न करना, मेरे चेहरे को ज़मीन की तरफ करना, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के हुक्म के पूरा होने में ताख़ीर हो जाए। हज़रत इब्राहीम छुरी तेज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा उन्होंने छुरी चलाई है, मालिम तंजील में छुरी काम नहीं कर रही थी। दूसरी दफ़ा तेज़ की, दोबारा चलाई, छुरी ने काम नहीं किया। छुरी कब काट सकती है? जब तक खालिक के कायनात का हुक्म न हो। समंदर कब डबो सकता है? जब तक रब्बुल आलमीन का हुक्म न हो। आग कब जला सकती है? जब तक ज़मीन आसमान के रब का हुक्म न हो। छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं काट रही। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाया था, मालिम तंजील में है, इन्होंने अपने बेटे को बोसा दिया, पेशानी पे चूमा। हज़रत इब्राहीम भी रो रहे थे, हज़रत इस्माइल भी रो रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, क्या बेटा, अल्लाह ने मुझे बड़ी नेक औलाद दी तुम जैसी, कि तुम अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में मेरे मुआविन बन रहे हो, मेरे मुखालिफ नहीं बन रहे। अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में तुम मेरे मुआविन बन रहे हो। बाप भी रो रहा है, बेटा भी रो रहा है, और ये आंसू खुशी के कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, आसमान के फरिश्ते भी देख रहे थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा नरम दिल इंसान, अल्लाह का इताअत और फरमा बरदार इंसान, लेकिन छुरी ने नहीं काटा। हुक्म आ गया, क़द सद्दक़्त रुया, इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह फिर हम बदला देते हैं अपने नेकोकारों को। और अल्लाह ताला ने दुम्बे को भेज दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा कर दिया, और क़यामत तक के लिए अब ये एक सुन्नत अमल बन गया। अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी रखी। हमें यूँ नहीं कहा कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने किया था। अगर औलाद को ज़िबा करने का हुक्म होता कितना मुश्किल होता, लेकिन अल्लाह ने आसानी की, फरमाया तुम जानवर को ज़िबा कर दो, नेक नीति के साथ होगा तो अल्लाह तुम्हें वही अजर व सवाब अता फरमाएगा।